दया नायक मुंबई के काफी ज्यादा भयभीत, प्रतिष्ठित और विवादास्पद अधिकारियों में से एक हैं। वो अपने द्वारा 80 से भी ज्यादा अंडरवर्ल्ड के मुठभेड़ों के लिए जाने जाते हैं। अब सैकड़ों लोगों की तरह सालों पहले वो भी 7वीं कक्षा खत्म करके मुंबई आ गए थे। एक बड़ा आदमी का सपना देखा था उन्होंने और बड़ा आदमी बनने के लिए आ गए थे। लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने एक होटल में काम करना शुरू किया और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपनी पढ़ाई करते थे और इसी तरह मेहनत और लगन से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर ली। उन्हें पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक था। अब उन्होंने नलकारी का काम शुरू कर दिया, जिसके तहत उनकी नारकोटिक्स की टीम से एक बार मुलाकात हुई, जिसने उन्हें और उत्साहित कर दिया पुलिस में भर्ती लेने के लिए। 1995 में एज अ ट्रेनी वो मुंबई पुलिस में ज्वाइन हुए और 1996 में उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें सदर निरीक्षक के रूप में वहीं पर पोस्टिंग दे दी गई। एक बार 31 दिसंबर 1996 को जब वो न्यायालय के बाहर निगरानी दे रहे थे, उस समय उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि छोटा राजन अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पर आने वाला है और इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की। लेकिन वो जैसे ही उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, सामने से फायरिंग होनी शुरू हो गई। इन लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की और बहुत ही घमासान मुठभेड़ थी, जिसके तहत ये जीत तो गए, लेकिन इनके मन में एक डर सा बस गया। लेकिन पुलिस द्वारा इन्हें प्रोत्साहन दिया गया और इसी के साथ इन्हें गैंगस्टरों के खिलाफ काम करने वाले जत्थे में शामिल कर दिया गया। उन्होंने 2004 तक 83 से भी ज्यादा मुठभेड़ों में पार्ट लिया और कई सारे नामी गिरामी 300 से ऊपर क्रिमिनल्स को खत्म किया, गिरफ्तार किया। काफी ज्यादा क्राइम रेट कम किया उन्होंने मुंबई में। 1997 में जब दादर के फूल मंडी में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें भी उन्होंने काफी जज्बे के साथ लड़ाई की। उन्हें 2 गोलियां भी लगी और वो काफी ज्यादा चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें 17 दिनों तक हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने काफी सारे आतंकियों को मार गिराया, मौत के घाट उतारा। एक बार वो मुंबई में लोगों को बचाने में सफल हुए जब अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग एक बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर काफी सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। अब अपने सीनियर्स की परमिशन के बिना वो कोई स्टेप लेना नहीं चाहते थे, लेकिन कांटेक्ट ना हो पाने पर उन्होंने ही अपना निर्णय लिया और फिर अंदर घुसकर सबके साथ मुठभेड़ करके उन सारे बंदियों को सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए, उन आतंकियों का खात्मा किया। मुंबई में उन्हें एक लोकप्रिय नायक के रूप में देखा जाने लगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने गांव में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मदद से एक स्कूल भी स्थापित किया, जिसे अपनी माँ के नाम पर रखा और उसके बाद उन्होंने स्कूल को कर्नाटका गवर्नमेंट के हवाले भी कर दिया। तो ऐसी थी कहानी दया नायक की। इतने सारे एनकाउंटर्स और मुठभेड़ होने के चलते उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आने वाली त्रिदेव 2 मूवी में भी ऐसे ही किसी जाबाज ऑफिसर की कहानी दिखाई जाए। आप कितने एक्साइटेड हैं त्रिदेव 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।